ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स एज एयरमैन। जी हाँ, पाकिस्तान एयरफोर्स में बहसीत एयरमैन भर्ती होने का इश्तिहार शाया हो चुका है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुमताज़ रफ़ीक और आप देख रहे हैं इन्फोस्ताद यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में अनाउंस की जाने वाली ताज़ा तरीन जॉब्स की डिटेल शेयर की जाएंगी। मेरे साथ रहिएगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप इश्तिहार देख सकते हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स में बासियत एयरमैन शमूलियत और इसकी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी है। आज यानी 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है और 19 जनवरी 2025 तक कैंडिडेट्स जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं ज्वाइन पाकिस्तान joinpaf.gov.p के वेबसाइट पर जाकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा कर अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन से ट्रेड हैं यानी कौन कौन सी पोजीशंस हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले एरो ट्रेड्स की पोजीशन है। एरो ट्रेड्स और इसके लिए पाकिस्तान के मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि अनमैरिड कैंडिडेट्स होंगे, जिनकी एज लिमिट 15.5 से लेकर 20 साल तक हो और ये एज लिमिट 30 जून 2025 तक शुमार की जाएगी। कद 163 से लेकर 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिक और इसके साथ 60% मार्क्स आपने लाजमी हासिल किए हों। मैट्रिक आपकी साइंस में हो यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी के साथ। और इस तरह सेकंड जो कंडीशन है वो अंग्रेजी में कम अज़ कम आपके 47% मार्क्स हों। सेकंड जो पोजीशन है वो PFNDI की है और इसके लिए भी मेल कैंडिडेट से अप्लाई कर सकते हैं जो अनमेरिड हों। 16.5 से 22 साल तक एज लिमिट है और नज़र 6/6 रिक्वायर्ड है। तालीमी काबिलियत वंस अगेन मैट्रिक होनी चाहिए। साइंस के साथ एटलीस्ट 60% पासिंग मार्क्स हों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और रियाजी में कम अज़ कम 45% नंबर और इंग्लिश में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। और इंटरव्यू से पहले फ़िज़िकल टेस्ट भी इसका कंडक्ट होगा। फ़िज़िकल टेस्ट के लिए जो चीज़ें आपको पास करनी है, जो टेस्ट पास करने हैं वो 1 माइल की दौड़ है 8 मिनट में, पुशअप्स हैं 20, 15 रीचअप्स हैं और 4 चिनअप्स। इसके अलावा कमांड टेस्ट होगा, राइट। तो ये पास करना भी लाजमी होगा। उसके बाद सिक्योरिटी की असामियाँ हैं। इसके लिए एज लिमिट 17.5 से 22 साल तक और नज़र इसमें भी 6/6 रिक्वायर्ड है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक कम अज़ कम 55% नंबरों के साथ एंड साइंस में की हो और अंग्रेज़ी में 45% मार्क्स होने चाहिए। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो MTD है और इसके लिए एज लिमिट 17.5 से 22 साल और जिनके पास LTV HTV का लाइसेंस है तो उनकी जो एज लिमिट है वो 24 साल तक बढ़ाई गई है। नज़र 6/6, तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस के साथ 50% मार्क्स के साथ एंड अगेन इंग्लिश में 45% लाजमी होने चाहिए। नेक्स्ट है फायर फाइटर में भी मेल कैंडिडेट्स ये अप्लाई कर सकते हैं। अनमैरिड, एज लिमिट 22 साल तक है 17.5 से लेकर और जिनके पास लाइसेंस है LTV HTV उनके लिए 24 साल तक एज लिमिट है। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स के साथ, फायर फाइटर के लिए 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं एंड इंग्लिश में 47% मार्क्स होना चाहिए। इसके लिए भी आपका फिज़िकल टेस्ट होगा एंड अगर LTV HTV का लाइसेंस है तो फायर फाइटर्स की पोस्ट के लिए तरजीह दी जाएगी उन कैंडिडेट्स को जिनके पास लाइसेंस होगा। स्पोर्ट्समैन की असामियाँ हैं एंड इसके लिए लिमिट 15.5 से 20 साल रखी गई है और कद जो है वो 163 से 188 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। तालीमी काबिलियत मैट्रिक साइंस के साथ 60% मार्क्स के साथ और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ज़िलाई, सूबाई, कौमी या बैन अल-अक़वामी सतह पर खेलों में नुमाया कारकर्दगी की असनाद हासिल की हों, ऐसे उम्मीदवारान अंग्रेज़ी में 47 के बजाय 33 नंबर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट। जिन्होंने इंटरनेशनल, नेशनल या रीजनल सतह पे, डिस्ट्रिक्ट सतह पे पोजीशन हासिल की है स्पोर्ट्स में तो उनके लिए इंग्लिश में 47% मार्क्स कंपलसरी नहीं है बल्कि वो 33% मार्क्स के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं।
राइट। और इसके साथ एक और शिक भी यहाँ पे है कि स्पोर्ट्स की बुनियाद पर भर्ती होने वाले उम्मीदवारान स्पोर्ट्स ड्यूटी के साथ साथ ट्रेड ड्यूटी भी सर अंजाम देंगे। राइट। और ये नहीं है कि स्पोर्ट्समैन की सीट पर भर्ती हो गए तो आप सारी उम्र स्पोर्ट्समैन ही रहेंगे। जी ऑफकोर्स स्पोर्ट्समैन तो रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रेड की ड्यूटी है वो भी आपसे ली जाएगी। एंड यहाँ पर कुछ दही इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा फाटक गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान वालों के लिए कुछ रियायत भी है, इसको आपने पढ़ लेना है। और अब बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होती है और अप्लाई कैसे करना है। बल्कि पहले हम अप्लाई की बात करते हैं। सिलेक्शन तो ऑफ कोर्स आपका इनिशियल टेस्ट होंगे, इंटरव्यू होंगे, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, एंड देन आपका जो स्क्रूटनी होने के बाद मेरिट पे आपको रख लिया जाएगा। राइट। जिनकी सिलेक्शन हो जाएगी मेरिट की बुनियाद पर, तो वो ट्रेनिंग के लिए सिग्नल सेंटर जो कोहार्ट सिग्नल सेंटर के सॉरी यहाँ पर कोहार्ट ट्रेनिंग के लिए आएंगे। राइट। अप्लाई करने के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है joinpaf.gov.pk, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर ये वेबसाइट देख सकते हैं, तो इस वेबसाइट पर आपने आ जाना है। यहाँ पर राइट साइड पर आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा। इस रजिस्टर के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप वेबसाइट खोलेंगे तो ये जो ऐड है, इश्तिहार है, ये भी आपके सामने आ जाएगा। आपने इसको क्लोज कर देना है। राइट साइड पे आपको 3 मेन्यू नज़र आ रहे होंगे, उनमें से आपने रजिस्टर पे क्लिक करना है। सिंपली रजिस्टर के बाद ये जो आपके सामने स्टेप्स होंगे 4 स्टेप्स, ये पहला आपने CNIC की वैलिडेशन करनी है। CNIC आपने इंटर कर लेना है विदाउट डैशेस। राइट। और कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट जो है एक नोट है, और नोट क्या है जी देखते हैं। जी नोट में ये बात कंपलसरी की गई है कि ऐसे कैंडिडेट जिनके पास स्मार्ट कंप्यूटराइज नेशनल कार्ड है, यानी जो अभी कंप्यूटराइज CNIC बन रहे हैं, तो वो ही अप्लाई कर सकेंगे। हाँ राइट। और इसके बाद सेकंड जो है कि किसी कैंडिडेट की ड्यूल नेशनैलिटी है तो वो अपनी एक नेशनैलिटी को सरेंडर करेंगे और ओनली जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी है उसी की बेस पे आगे प्रोसेस करने के लिए एलिजिबल होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट करने के बाद यानी कंटिन्यू करेंगे आप, तो ये कुछ इन एलिजिबिलिटी ना अहलियत की कंडीशंस हैं, इनको आपने पढ़ लेना है। और देन इसको अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद अगर आप वाकई अहल हैं तो देन प्रोसीड फर्दर कीजिए कंटिन्यू पे क्लिक करके। यहाँ पर अब अगर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की ख्वाहिशमंद हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सिक्योरिटी में क्लिक कर देता हूँ, एंड इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे राइट साइड पे ये जो एरो नज़र आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये नेट इशू है, नेट की स्पीड स्लो है, तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, लेकिन चूंकि इस टाइम रात का टाइम है और लेट नाइट नहीं है तो इस टाइम रश होता है, तो नेट की स्पीड स्लो है। यस, तो जैसे ही आपने किसी पोस्ट के सामने जो एरो है डाउन एरो उस पर क्लिक किया तो वो डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। देन आपने अप्लाई के इस बटन पर क्लिक करके प्रोसीड करना है रजिस्ट्रेशन की तरफ। एंड वंस अगेन आपके सामने ये जो एडवर्टीजमेंट है ये आ जाएगी, ये पॉपअप फिर आ जाएगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। अब ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। आपने यहाँ से सिलेक्ट सेंटर करना है और मैंने कौन से सेंटर में आपने टेस्ट देना चाहते हैं, PF रिक्रूटमेंट सेंटर, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगेन यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये लिस्ट में नहीं मुझे शो हो रहा, नेट स्पीड स्लो होने की वजह से। ये सिंपल सा फॉर्म है, आपने ये तमाम इंफॉर्मेशन बड़े केयरफुली फिल कर लेनी है। एड्रेस वाली ये जितने भी सेक्शन आपको नज़र आ रही हैं, क्वालिफ़िकेशन वाली, तो करने के बाद एट द एंड में आपने क्या करना है, आई एम नॉट अ रोबोट, इस चेक कर देना है, इस बॉक्स को टिक कर देना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। तो आपके सामने आपकी जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वो ऑफ कोर्स आ जाएगी। अगर नहीं आती तो
यहाँ पर राइट साइड पे प्रिंट स्लिप का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यहाँ पर जाके आपने प्रिंट स्लिप कर लेनी है। अपना जो CNIC नंबर यहाँ पर इंटर करेंगे तो अगर आपका सक्सेसफुली आपने अप्लाई किया होगा, CNIC नंबर इंटर करने के बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगी, राइट। और जब आप फाइनली जिस डेट पे आप टेस्ट देंगे तो टेस्ट दीजिए, उसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट की भी एक टैब है, रिज़ल्ट स्टेटस की, तो यहाँ से आप अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए आप हमारा इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप भी है, टुडे जॉब्स इन पाकिस्तान, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको ऐड कर लेंगे अपने ग्रुप में, फेसबुक के ग्रुप में वगैरह वगैरह, राइट। एंड ऑफ कोर्स लास्ट जाने से पहले यहाँ पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है infostar.com, आप यहाँ पर आके इसको भी चेक कर सकते हैं। और अगर आपको पास पेपर्स रिक्वायर्ड हैं या नोट्स रिक्वायर्ड हैं तो आप हमसे मंगवा सकते हैं, राइट। हमारा व्हाट्सएप का नंबर आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, इस वेबसाइट पर जाकर भी आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल के थ्रू भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।